हम छठ पूजा की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा के करने से सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम छठ पूजा की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा के करने से सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। आदिकाल में एक राजा हुए प्रियवंद नाम के, ईश्वर की भक्ति करते वो सुबह शाम थे। मालिनी नाम की कन्या के संग उनका विवाह हुआ, खुशी खुशी वैवाहिक जीवन करते हैं निर्वाह। राजपाट में उनके ना था कोई दीन दुखिया, चारों ओर प्रजा में दिखती खुशियां ही खुशियां। बीत गए हैं उनके विवाह के फिर तो वर्ष कई, लेकिन अब तक मालिनी को ना कोई संतान हुई। प्रिय बंद यह जान के चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा के करने से सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। एक दिन राजा प्रियवंद गए मुनि कश्यप के पास, बोले मुनि के हे राजन क्यों इतने भय उदास। प्रियवंद ने हाथ जोड़ कर किया उन्हें प्रणाम, कहने लगे हैं मुनिवर अभी तक नहीं मुझे संतान। मैं तो बढ़ने लगा हूँ अब तो वृद्धा अवस्था की ओर, धीरे धीरे काया मेरी हो जाए कमजोर। पुत्र प्राप्ति हो जाए कुछ ऐसा करो उपाय, यही सोच कर हे मुनिवर हम आपकी शरण में आए। मुनि कश्यप जी प्रियवंद को धीर बधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। कहने लगे मुनि कश्यप राजन करो यज्ञ अनुष्ठान, निर्धन और ब्राह्मणों को भी कर देना कुछ तुम दान। यज्ञ हवन से तन मन की है शुद्धि हो जाती, और मन की इच्छाएं भी तो पूरी हो जाती। मुनि कश्यप के कहने से की यज्ञ की तैयारी, सामग्री भी यज्ञ की राजा ने मंगवाई सारी। यज्ञ करने को आए हैं ऋषि मुनि और ब्राह्मण, हुआ शुरू यज्ञ होने लगे हैं मंत्रों के उच्चारण।
उच्चारण। आहुति यज्ञ में राजन तो डालते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। यज्ञ की सारी रस्में फिर तो हो गई है संपन्न। गोदान किया है राजन ने, बांटा है अन्न और धन। ऋषि कश्यप ने है प्रसाद में खीर भी बनवाई, वही खीर तो मालिन के खाने को भिजवाई। खाई खीर जो रानी ने तो हुआ गर्भधारण, सोचा राजन ने होंगे अब अपने कष्ट निवारण। लेकिन राजा प्रियवंत की हुई न पूरी आस, पुत्र हुआ है पैदा लेकिन ना चलती थी सांस। मरे हुए पुत्र को देख कर गश खा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। फिर राजन को विद्वानों ने ये है समझाया, होनी को है राजन कोई टाल नहीं पाया। ले जाकर शमशान इसे अब तुम तो दफना दो, करो भूलने की कोशिश कोई समझ बुरा सपना। ले पुत्र कैलाश को राजन आ गए हैं शमशान, सोच रहे हैं पुत्र वियोग में मैं भी त्यागूं प्राण। अपनी म्यान से फिर राजन ने खींची है तलवार, सोचा कि अपना ही गर्दन दूंगा अभी उतार। किंतु देव सेना के दर्शन उन्हें हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। बोली देव सेना है राजन मैं हूँ छठ माता, करने से मेरा ध्यान मनोरथ पूरा हो जाता। करना होगा मालिनी को छठ माता का उपवास, अर्घ देना सूर्य को बिल्कुल होना नहीं उदास। 3 दिनों तक जो भी मेरी पूजा करता है, बिगड़ा हुआ भाग तो उन भक्तों का संवरता है। लौट के फिर शमशान से वो आए पत्नी के पास, पति पत्नी ने 3 दिनों तक किया कठिन उपवास। पुत्र मरे हुए उनके जिंदा हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ के पर्व की मिलती है भक्तों एक और कथा। लंका विजय कर राम ने जो रावण का वध है किया। ब्राह्मण हत्या दोषी खुद को राम ने समझा है। पूछा विद्वानों से निवारण इसका कोई क्या है। श्री राम को युक्ति फिर तो उन्होंने बतलाई। बोले ब्राह्मण छठ का व्रत जो कर ले सीता माई। छठ पूजा से आप तो पाप मुक्त हो जाएंगे। माँ सीता को पूजा की विधि हम तो बताएंगे। माँ सीता से ब्राह्मण छठ पूजा करवाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। कुंती पुत्र कर्ण भी करते सूर्य देव का ध्यान। क्योंकि सूर्य के ही पुत्र थे करते थे सम्मान। घंटों जल में खड़े रहकर वह सूर्य देव को ध्याते। देके अर्घ सूर्य देव को जल से बाहर आते। और द्रौपदी भी तो छठ की पूजा करती थी। हर एक वर्ष वो छठ माता का नाम सुमरती थी। अपना राज पांडवों ने जुए में गंवाया था। छठ माता की कृपा से वो वापस पाया था। बिगड़े काम सब इनकी कृपा से बनते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठ माता की पूजा से सब दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। करके साफ सफाई इस दिन घर को शुद्ध बनाए। आम की दातुन करने की भी इस दिन है प्रथा। करके शुद्ध आहार है वर्ती व्रत शुरू करता। लौकी चने का शाम को फिर प्रसाद बनाते हैं। छठ का व्रत करने वाले इसको ही खाते हैं। छठ के पलों के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। सारा ही दिन निराहार व्रती सब रहते हैं। गुड़ से बनी खीर का फिर प्रसाद बनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार।
है प्रसाद को फिर तो लोगों में वितरण, करने वाले व्रत इसे तो खुद भी करे ग्रहण। तीसरा दिन तो संध्या अर्घ नाम से जाना जाता, इस दिन व्रती पूरे दिन ना कुछ भी है खाता। ढलते सूरज को इस दिन तो अर्घ दिया जाता है, ले बहगी में फल बेटा आगे आगे जाता है। चौथे दिन को उस अर्घ के नाम से जाना जाए, उगते सूरज को इस दिन अर्घ दिया जाए। धूमधाम से 4 दिनों का पर्व मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा के करने से सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। आदिकाल से चलता आया ये छठ का त्योहार, कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को यह मनता है हर बार। वैसे तो इस व्रत का पालन करती हैं महिलाएं, लेकिन इच्छुक पति भी तो पत्नी का साथ निभाए। आम तौर पर छठ पूजा करते हैं बिहार में, यूपी वाले शामिल होते इस त्योहार में। हंसराज रेलहन ये कथा छठ की बतलाई है, फौजी सुरेश ने लिख दी, DS पाल ने गाई है। मिलकर इस त्योहार को हम सारे ही मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा के करने से सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार